हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन जैसे कि एनिमल्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू एनिमल्स में एनर्जी रिलीज हो रहा था और वही एनर्जी अपने वो वर्क के लिए, जो भी उनके बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही है उन सब के लिए एनर्जी यूज़ होता है। उसी तरीके से प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी उन्हें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही मिलता है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस प्लांट्स में क्या क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एनिमल्स में भी यही थे। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में कौन से प्रोसेस से रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है। तो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन प्लांट्स के किस किस पार्ट्स में होता है, मतलब किस किस पार्ट से रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स के, तो वो पार्ट्स हैं आपके रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये तीनों पार्ट से गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन हो रहा है इन तीनों पार्ट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो रूट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूट्स में क्या होता है। छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। रूट ऑलरेडी सॉइल के अंदर रहता है, तो रूट हेयर्स भी रूट्स में होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर एयर होता है उसके कांटेक्ट में रहते हैं। इन रूट हेयर्स के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर पहुंचता है और वहीं पे रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन होने के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो सेल्स के अंदर से सेम रूट हेयर से वापस बाहर निकल जाते हैं डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से। तो इस तरीके से रूट्स में रूट हेयर के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से। तो रूट्स की बात हो गई। स्टेम्स की बात करते हैं। तो स्टेम्स क्या होता है, दो तरीके के स्टेम्स होते हैं, दो तरीके के प्लांट्स हम देखते हैं। कुछ प्लांट्स के सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के वुडी स्टेम्स होते हैं। तो जो हर्ब्स और हेर्बेसियस प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनके पास स्टोमेटा होता है। ये स्टोमेटा के ही हेल्प से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है हर्बेसियस प्लांट्स में, सेम वही प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से। लेकिन जो वुडी स्टेम्स हैं, तो वुडी स्टेम्स में क्या हो जाता है, वुडी स्टेम्स की बात करें तो वुडी स्टेम्स में क्या होगा, बार्क जो कि उनकी आउटर कवरिंग है स्टेम की, उसे बार्क कहते हैं। इस बार्क में क्या होता है, लेंटिसेल्स वाले कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। यही लेंटिसेल से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये वुडी स्टेम में लेंटिसेल हो गया और हर्बेसियस प्लांट्स में स्टोमेटा हो गया। इनके थ्रू स्टेम में रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स का देखते हैं कि लीव्स जो प्लांट्स के होते हैं उनके पास छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये स्टोमेटा लीव्स में जो प्रेजेंट है, डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से इनमें भी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेशन लीव्स में ड्यूरिंग डे एंड उसके साथ साथ नाइट दोनों ही टाइम में होता रहता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम में होता है। तो दिन के टाइम में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसी में से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लीव्स अपने अंदर रेस्पिरेशन करने के टाइम ले लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचा वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन नाइट टाइम में ऐसा नहीं होता। नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कोई ऑक्सीजन भी रिलीज या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वही ऑक्सीजन लीव्स अपने अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ये तो हो गई प्लांट्स की बात, जिसमें कि रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों से ही रेस्पिरेशन हो रहा है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।